कि क्या होम लोन वापस करना जल्दी सही है? क्या उसको आप जल्दी रीपे कर सकते हैं और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा? एक ऐसा लोन जो आपको एक बहुत ही लंबे पीरियड तक के लिए मिलता है, क्योंकि वो काफी कॉस्टली होता है। हर व्यक्ति का सपना होता है अपने घर का, लेकिन वो इतना इजी नहीं होता है और इसीलिए भारत में 60 to 70% होम लोन पर ही लोग अपना घर ले पाते हैं। अब समस्या ये आती है कि मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया और आप रीपे करते जा रहे हैं, तो वो लगभग 1 करोड़ का हो जाता है, यानी 2 गुने का। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या होम लोन वापस करना जल्दी सही है? क्या उसको आप जल्दी रीपे कर सकते हैं और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा? इसी सब टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में जो आज हमारा पॉइंट होगा वो होगा होम लोन रीपेमेंट टिप्स का। अगर उस टिप्स को आप फॉलो करते हैं, होम लोन रीपेमेंट गाइड को अगर आप फॉलो करते हैं और बेस्ट स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए होम लोन रीपेमेंट के बेस्ट स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाते हैं, तो इससे आपके लाखों रुपए जो इंटरेस्ट में जा रहे हैं वो बच सकते हैं। क्योंकि 8 to 9% होम लोन का इंटरेस्ट होता है, वो 15 से 20 साल तक के लिए लोग लोन लेते हैं और जो पैसे आप जमा कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट में चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे में जल्दी इसको रीपे करके होम लोन जल्दी कैसे रीपे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। तो चलिए बात करते हैं। इसमें कई सारी ट्रिक्स ये है, बड़ा सिंपल सा मेथड ये है कि जो भी आपकी ईएमआई जा रही है, पहला मेथड ये है कि ईएमआई जो आपकी जा रही है उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पे करते रहें। मान लीजिए आपकी ईएमआई 50,000 जा रही है, किसी मंथ में आपके पास में 5,000 10,000 एक्स्ट्रा आपके पास में पैसे आ गए, तो उसको आप पेमेंट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए आप साल 2 साल इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो उसका जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कम होता जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। एक मेथड और आप अपना सकते हैं कि साल 2 साल बाद जब आपका इंक्रीमेंट होता है या आपको लगता है कि आपके पास में अब सफिशिएंट पैसे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर आप उसमें ईएमआई में इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए 2 साल 3 साल बाद आपने 10% इंक्रीज कर दिया ईएमआई में। मान लीजिए 50,000 आपकी ईएमआई जा रही थी, 55,000 अगर आप देने लगे हैं, तो उससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो दोनों काम आपको करना है कि ईएमआई को आप जब भी आप लगे आपको कि अब थोड़ा सा आप रीपे कर सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, ईएमआई के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, तो 10% अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इससे कई साल आपके बच जाते हैं और इंटरेस्ट में काफ़ी सारे पैसे बचते हैं। दूसरी टेक्निक ये है कि उसके साथ में आप रीपे में एक्स्ट्रा अमाउंट भी आप पे करते रहें। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 20 साल की जो आपकी ईएमआई थी वो आपकी 15 साल में 10 साल में आपकी ख़त्म हो जा रही है और आपकी काफ़ी अच्छे पैसे बच भी रहे हैं। तो इन सारे सिंपल ट्रिक्स को आप अपनाकर आप अपनी लाखों रुपए की कमाई जो है उसको इंटरेस्ट में जाने से बचा सकते हैं। और हाउ टू रीपेमेंट होम लोन फास्ट, अगर आप देखेंगे तो फास्ट अगर आप इस तरीके से आप करते जाएं तो इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी और 20 साल तक ना आप होम लोन को देकर उसको 10 साल में ख़त्म कर सकते हैं, 15 साल में ख़त्म कर सकते हैं। आपकी स्थितियाँ और अच्छी हो जाए तो आप 5 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्टेप हर साल अगर एक भी ईएमआई आपने एक्स्ट्रा दे दी तो उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और एक्स्ट्रा ईएमआई देने के साथ में अगर आपने थोड़ा सा हर महीने रीपेमेंट करते रहे तो इससे भी बहुत बड़ी राहत आपको मिल जाएगी।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास में भी कुछ ऐसे टिप्स हैं, होम लोन रीपेमेंट के टिप्स हैं, आपने उसको फॉलो किया है, तो वह भी हमारे कमेंट सेक्शन में आखिर आप ज़रूर बताएं, जिससे लोगों को लाभ मिल सके, लोगों की जो कमाई है वो सही जगह खर्च हो सके। क्योंकि होम लोन लिया है, बैंक ने लोन दिया हुआ है, तो रीपे तो आपको करना ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी को अपना कर आप काफ़ी अपने पैसे बचा सकते हैं, और बचे हुए पैसे को फिर से आप इन्वेस्ट करके आप अपनी जो वेल्थ है उसको बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।